तो दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं ये है मधुमक्खी का डब्बा। ये डब्बा आपको ब्लॉक पर भेजाएं, जो अपने ज़िला में जो ब्लॉक है आपका, वहाँ पर आप संपर्क करें कृषि विभाग केंद्र पर, और वहाँ से आपको ये डब्बा जो है मधुमक्खी पालन का जो डब्बा होता है ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप अपने घर में भी बना सकते हैं। आप चाहेंगे एक डब्बा खरीद के ले करके आइए, और उससे फिर आपको सीख करके किसी जो लकड़ी का जो मिस्त्री है वो आपको घर में भी बना देगा। परंतु ये आपका ब्लॉक में बहुत अच्छा सब्सिडी के साथ मिल जाता है। तो ये आत्मनिर्भर बनो भारत को लेकर के ये जो अभियान हमारे भारत सरकार ने उठाया है, जागो भारत, भारत जागो, तो सभी किसान भाइयों एवं हमारे नौजवान साथियों के लिए जो कि बेरोजगार है, जो कहता है कि किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, हमारे पास लागत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो दोस्तों फ्री का पैसा जीरो बैलेंस ले करके इस बिजनेस को आप लोग कर सकते हैं। जिसके ऊपर हमारे बैंक द्वारा कृषि विभाग से संपर्क करने के उपरांत आपको बैंक द्वारा 80% की बैंक लोन सब्सिडी भी दिया जाता है इस बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों आप लोग इस बिजनेस को करिए और लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं आपकी लागत के अनुसार, यानी कि आप अपनी मेहनत से आप लाखों रुपया महीना घर बैठे कमा सकते हैं और ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करते हुए आगे आपको हम सारी इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे कैसे इसका पालन किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों इसमें जो है लागत के बात करता हूँ तो ये जो है बिजनेस जो है, ना किसी प्रकार की आपकी ज़मीन की ज़रूरत है, ना बिजली ना पानी। आप फ्री में इस डब्बा को किसी फील्ड एरिया में जो कि बंजर भूमि हो या कुछ हो वैसी जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, कम डब्बा में के लिए आप अपनी छत पर भी लगा सकते हैं, परंतु आप अपने दिमाग से काम कर सकते हैं कि हमें कहाँ रखना है। तो दोस्तों आप ये जो डब्बा हम आप लोग को बीच दिखा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से, ये अभी न्यू डब्बा है, मतलब कि जल्द से जल्द हम लोगों ने इसको चालू किया है। तो अब हम आप लोग को छत्ता को दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए जो हमारा छत्ता है, हमारा जो सिखलाई वाला जो टीचर है वो हम लोग को दिखाता है और हम लोग उसको बहुत अच्छा से निरीक्षण कर करके देखते हैं कि कैसा इसमें कौन सा। तो दोस्तों आप इसके जो मधुमक्खी की जो बात करें, जो प्रजातियां का जो बात करें, तो हमारे देश में ये 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाता है। पहला नंबर है भौरा, दूसरा है भारतीय मधुमक्खी, और तीसरा है छोटी मधुमक्खी, और चौथा है इटालियन मधुमक्खी। इटालियन मधुमक्खी ही हम लोग पालते हैं। ये जो मधुमक्खी आप देख रहे हैं सामने, ये हमारा इटालियन मधुमक्खी है। ये विदेश का मधुमक्खी है जो पालन करने के लिए ये ज़्यादा मधु को बनाता है, रस को तैयार करता है, और ये काटता नहीं है। बहुत ही शांत स्वभाव की ये मधुमक्खी है, और जिससे हम लोग अच्छे से इसको घर में पालन कर सकते हैं। आपका ज़मीन हो, बंजर भूमि हो, कहीं भी आप इसको आराम से इसको पालन कर सकते हैं। इसका काटने की बहुत कम डर रहता है। और देखिए आप लोग के सामने हम लोग कैसे निडर होकर के आप लोग को सिखलाई के वजह से, मतलब कि आपको हम लोग निडर बनाने के लिए हमने कुछ भी नहीं पहना है, और हमारे सामने उस्ताद जी हैं जो हमें दे रहा है मधुमक्खी का छत्ता। ये अभी नई छत्ता है और हम लोग इसको बढ़ाने, मतलब कि ये धीरे धीरे ये बहुत सारा बच्चा पैदा कर करे और ये बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो देखिए हम बिल्कुल खाली हाथ खाली शरीर, आपको ना डराना। ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप जो दिखाई दे रहा है छत्ते के अंदर, ये उधर मधु बनाना शुरू कर दिया है और बाकी अंडे दे दिया है। ये मधुमक्खी जो है लगभग 1600 से 1700 अंडे पर डे देता है, और ये बहुत जल्दी, मतलब कि 8 से 10 दिन 15 दिन के अंदर आप पूरी छत्ता में भर जाता है, यानी कि पूरा अपनी एक छत्ते को तैयार कर लेता है ये लोग। और डब्बे में ये देखिए जो थोड़ा सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि हल्का सफ़ेद सफ़ेद, ये अंडा है इसका। ये ढक्कन बंद किया हुआ ये अंडा जैसा है, और ये इसी से, मतलब कि फिर ये पन्ना छोटे छोटे ऐसे करके फिर बच्चा पैदा हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा है, और सुनहरा अवसर हम हमारे गांव घर के जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो 18 साल से ऊपर उम्र हो चुका है, उन बच्चों का मैं बहुत अच्छा
कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस बिज़नेस को करिए, इससे बहुत बड़ा लाभ भी है। हमारे की बात करें तो खेती पैदावार में भी बहुत ज़्यादा पैदा होने का क्योंकि इसके अंदर जो फूल होते हैं, जो हमारे जैसे सरसों हो गया और भी किसी चीज़ का हो गया, जो फूल होते हैं, इनकी जो पोल्यूशन जो होता है, इससे ये ज़्यादा पैदावार हमें मिलता है। तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने जो भारत सरकार जो हमारा है भारत जागो लेकर के हमारे बेरोजगार लोगों को लेकर के ये बहुत ही अच्छा और सब्सिडी के साथ बैंक द्वारा भी इसको लोन पास कर दिया गया है। इसमें जो मधुमक्खी एक रानी मधुमक्खी होता है, एक श्रमिक होता है, एक जेंट्स जिसको बोलते हैं वो होता है। आपके इसके बारे में बताएंगे हम लोग। 5 बजे के भाई सूरज हो गया ना, वो थोड़ा सा असर पड़ता तो उस काम तो यही करना ही है। जो हमारा उस्ताद है बढ़िया से हम लोग को सिखा रहा है। देखिए कैसे डब्बा को, ये देखिए ठीक है। जो पेड़ वाला रहता है वो काटता है, पूरा भर गया है एकदम। काटता नहीं, उतना घातक नहीं काम है। और इतना करने पेड़ में खाली चेहरा पे काटता है तो थोड़ा सा खराब लगता है ना, बाकी कुछ नहीं होता है। उस दिन मेरा फेस पे काट दिया, तो फेस में ही काटते हैं। फेस में काटता है, हल्का सा सूज जाता है, पर ऐसा कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता है इसका। देखिए कैसे निकाला हमारा उस्ताद जो है, जो हमारे गुरुजी हैं, वो सिखा रहे हैं हमारे को, और एकदम बिल्कुल फेस टू फेस सब लोग देख रहे हैं इसको। कहीं किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहा है मधुमक्खी ने। ये देखिए कि बहुत शांत मिजाज का ये मधुमक्खी जो पालते हैं, ये बहुत शांत मधुमक्खी, इटालियन मधुमक्खी बोलते हैं इसको। हुआ नहीं ना सर, एक ही होता है, एक दो इतना नहीं है इसमें नहीं हुआ। रानी नहीं है ना, इधर ही लगता है सर इसको होने का। सीजन के ऊपर है, अभी तो वैसे तो होना चाहिए था, किसी किसी में हो रखा है थोड़ा बहुत, जैसे ये हो रखा है देखो। हाँ यहाँ पे मधु थोड़ा सा भर रहा है ना, ऐसा होना चाहिए। और दोनों तरफ का भर गया है इसका, थोड़ा थोड़ा देखो। ठीक है, ये 15 दिन में भर देगा ये। होना चाहिए ना। ये है जेंट्स मधुमक्खी, देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना वो बड़ा है, एक जेंट्स है। इसके लिए अलग। क्वीन ते काला होता है ना थोड़ा सा। क्यों नहीं सर, बता ये क्या कौन सी? हाँ ये जेंट्स है, ये जेंट्स है वो वाली। कौन सा कैसे पता होता है सर? रानी ये थोड़ा बड़ा होता है, इन्हें छोटा सा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो होता है जेंट्स है। जैसे मतलब ये है ना, इसको थोड़ा सा आगे करना। जैसे मान लो ये है, इसको रानी बोल सकते, थोड़ा सा पंख थोड़ा और छोटा होना चाहिए, और थोड़ा सा साइज में इससे बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, ड्रोन की वजह से। ड्रोन एक छत्ते में कितना ड्रोन होता है सर इसमें? 200 से 250। 200 से 250 होता है नर। ड्रोन का मतलब होता है जेंट्स मधुमक्खी, और रानी एक ही होता है, क्वीन एक ही होगा, एक डब्बे में एक ही क्वीन होता है। इटालियन मतलब सर ये क्वीन मीन्स रानी मधुमक्खी। ये प्रजाति है सर इटालियन ना। इटालियन मतलब ये बाहर की प्रजाति इटालियन से लाई है, लेकिन ये अब अपनी यहाँ होगी। एपिक्सा मेलिफेरा बोलते हैं इसको। ये सेहत का काम अच्छा करती है ना, अच्छा देती है, कम और हिंसक कम है, मतलब काटने की जो क्षमता है ना कम अटैक करती है। तो बाकी क्या है, काटने में लगे रहती है, काम कुछ ज़्यादा होता नहीं इनसे, ये होती है। मर भी जाता है। देखिए इतना अच्छा, इसका लाइफ पूरा भरा हुआ है, वो जो छोटा छोटा है। और हम लोग इसके पास ही हैं, आप देख सकते हैं। मतलब फिर भी काट नहीं रहा किसी को, सब खाली पैर हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ही शांत मिजाज का मधुमक्खी होता है जो पालन करता है। और इसका पालने का बहुत फायदा भी है, अब बहुत इससे इनकम, अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं इसके अंदर। ये सारे डब्बे हम लोग लगाए हुए हैं, और सब में एकदम मधुमक्खी जो है वो सब में एकदम पूरा भरा हुआ है। और हम लोग क्लास में हैं जो कि इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो दोस्तों, एक डब्बा के अंदर जो है एक रानी मधुमक्खी होता है, एक ही होता है। उसकी पहचान यदि हम करेंगे तो सबसे थोड़ा बड़ा होगा और पेट उसका थोड़ा सा लंबा होगा।
और उसके जो पंखे हैं उसका थोड़ा सा पंखा का छोटा आकार का बनता है। वो बाहर कुछ नहीं करता, वो काटता भी नहीं है, वो बाहर नहीं जाता। उसका सिर्फ काम है छत्ते को मतलब कि बच्चा पैदा करना उसका होता है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जल्दी से जल्दी छत्ते को भर देना, मैंने पूरे डब्बे को भर देना। और उसके बाद है जैसे कि नर मधुमक्खी की बात करते हैं तो ये श्रमिक से थोड़ा बड़ा आकार का होता है। और इनका जो है ये बहुत मतलब कि अलग से पहचान आएगा कि ये थोड़ा सा मतलब कि, और इसके जो पंख है थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये नर का काम होता है। नर का काम एक छत्ते पे कम से कम 200 से 250 नर होते हैं। और श्रमिक मधु यही सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण मधुमक्खी इसी को कहता है श्रमिक। श्रमिक का इसका काम होता है सिर्फ मधु बनाना, यानी रस तैयार करना, फूलों में जाकर के बाहर से फूलों में रस चूस करके लाना और इससे अंदर धीरे धीरे करके पूरा मतलब कि एक रस को तैयार कर देना होता है। तो और बाकी है कि मोम जो इनके बनते हैं ये सारे, इसके अंदर जो भी चीज़ होता है सब काम में आ जाता है। जैसे कि मोम बनता है तो मोम भी मतलब कि बाज़ार में बिक जाता है। हनी भी लगभग आप 500 रुपया केजी आप बेच सकते हैं यदि आप अच्छा मतलब कि गांव घर में भी बिक जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार भी ये सबसे महंगा पदार्थ है, पंच अमृत माना गया है इसको। तो ये आराम से मतलब कि एक शुद्ध के अनुसार से आप बेच सकते हैं और इससे आपका बहुत अच्छा पैसा का अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी आप कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा मुनाफे से कंपनी आपको इस मधु का यानी कि हनी को ले करके अपने बाज़ार में इसका विक्रय होता है। तो दोस्तों और बाकी है कि इसका अपने आपको आगे जब करेंगे तो किसी प्रकार का आपका यदि डाउट है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से कमेंट करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये ठंड के महीना में बहुत ज़्यादा पैदावार करता है क्योंकि फूल ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आप देखा आपने कैसे मधुमक्खी का छत्ता जो हम आप लोग के सामने दिखाए, और हम भी आप ट्रेनिंग ही कर रहे थे और आप लोग को भी हम ट्रेनर करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप डायरेक्ट भी हमारे से ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जब ऐसा ज़रूरत पड़ सकता है तो आप कॉल के माध्यम से भी हमसे संपर्क करके आप हमसे कुछ ज़रूरत बातें आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जब हम मधुमक्खी का बिजनेस करेंगे तो हमारे पास यदि 100 तकरीबन डब्बा हम लोग कर लेते हैं तो हमें किन चीज़ों का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि 100 डब्बा को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप डेली उनसे शहद निकालोगे तो आपका हाथ थक जाएगा। और भी ज़्यादातर मधुमक्खियों पे रहोगे तो ये ऐसा नहीं है कि काटता नहीं है, अब इसके ऊपर ज़्यादा मतलब कि छेड़खानी करोगे तो हल्का काटता भी है पर उतना दर्द नहीं होता है। पर फेस पे काटने से दर्द होता है। तो फेस के लिए दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हम अपने एक मिलता है, ये जो अपने से भी बना सकते हैं, टेलर मास्टर की से डिज़ाइन दे सकते हैं, 2 रिंग करके बना करके और बीच में जालीदार एक ई करके आप सील करके कर सकते हैं। और हाँ, इसका जो हम ये जो दोस्तों देख रहे हैं ये जो छत्ता आपको जो लकड़ी का अपने मैंने उठा करके दिखा रहा था उस पे ये पोर्टेबल छत्ता, ये भी एक मधु का जो मोम जो बनता है उसी का ही ये बना हुआ होता है ये। और इस पे जैसे इसी को बनाने में वो लोग कई दिन समय लगा देता है श्रमिक मधुमक्खी को, परंतु ये आजकल डायरेक्ट बने बनाया मिल जाता है क्योंकि बहुत जल्दी इसके अंदर छत्ता को बना देता है और फट अपना मधु को तैयार करना शुरू कर देता है। तो इसके वजह से ये जो आप पीला कलर का देख रहे हैं ये आपको सब्सिडी आपको उसमें कृषि विभाग केंद्र से ही दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपको और दिखाते हैं जैसे कि दस्ताना। ये दस्ताना जो है आपको हम मतलब कि दिखाते हैं। और ये दस्ताना और ये जो आप देख रहे हैं ये मधु निकालने का मशीन है। मतलब कि जो आपका जो दिखाया था मैंने लकड़ी का जो छोटे छोटे सरकून टाइप का जो निकाल कर जिसमें मधु होता है तो सामने एक क्या बोलते हैं झरना है जिसमें मधु को हम छान सकते हैं और फ्रेश मधु निकल जाएगा, रस जो हनी। और ये जो ये है जो कि किसी बोतल वगैरह जार वगैरह में डालने के लिए है। बाकी ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये जो ये धुआं लगाने की मशीन है, इसमें कैसे लगाया जाता है आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। ये सारी चीज़ें कृषि विभाग से ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। जब आप कृषि विभाग से आप संपर्क करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। और ये जो मशीन है जो बहुत बड़ा जो डब्बा टाइप का दिखाई दे रहा है इसको घुमाएंगे, इसके अंदर जो छत्ता है इसके अंदर डाल करके और फिर इसको घुमाते हैं जिसके अंदर सारा हनी का जो रस है सारा बाहर निकल जाते हैं। और इसके टोटी लगा हुआ है जिससे उसका बाल्टी के अंदर आ जाएगा।
तो दोस्तों आप ये सब चीज़ की कोई लागत की ज़रूरत नहीं है, ये आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं कृषि विभाग के अंदर से। ये तो आप बहुत ज़्यादा मतलब कि पैदावार होने लगा तब इसकी ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो इससे कोई ख़ास ज़रूरत हमें शुरुआत में ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब हाथ से भी सब चीज़ कर सकते हैं। जैसे 10 डब्बा 20 डब्बा 50 डब्बा के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ने की ज़रूरत नहीं होता है ये 10-20 डब्बा के लिए। हाँ, उससे ज़्यादा जब होता है तब इन मशीनों की ज़रूरत पड़ सकता है, नहीं तो अभी ऐसा अब कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। तो दस्ताना भी आप देख लीजिए, और ये दस्ताना तो रबड़ का है, ये तो आप कहीं भी जैसे काम वगैरह लेबर वगैरह करता है वो उससे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।